नमस्कार दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत है आज की क्लासेस में। आज हम क्लास 10 के 16.2 के आगे बचे हुए प्रश्न करेंगे। पिछले वीडियो में हमने पहले से 500 प्रश्न तक किया था। आज हम छठे प्रश्न से आगे देखेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आइए हम अब इसका छठा प्रश्न देखते हैं। तो इसका छठा प्रश्न है, एक बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 660 वर्ग सेमी है तथा इसकी ऊंचाई 15 सेमी है, तो इसका आयतन ज्ञात कीजिए। इसने दिया क्या है, पहले वो लिखेंगे। इसने दिया है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल इसने दे दिया 660 वर्ग सेमी और इसने ऊंचाई दी है, ऊंचाई इसने दी है 15 सेमी और आयतन पूछा है। आपको पता है आयतन का फॉर्मूला क्या होता है? आयतन का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच। यानी कि आयतन के लिए हमें एक तो त्रिज्या की आवश्यकता होती है, एक ऊंचाई की आवश्यकता होती है। ऊंचाई तो हमारे पास में है, त्रिज्या नहीं है। और तो त्रिज्या की जगह उसने क्या दे दिया? वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया है। तो जो चीज दे रखी है पहले हम उसी का फॉर्मूला लगाएंगे। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है? 2 पाई आर एच। ये फॉर्मूला लगाने से हमारा निकलता है कितना है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल? 660 निकलता है। अब इसमें मान रखते हैं 2 गुणा 22/7 गुणा आर त्रिज्या हमारे पास में है नहीं, इंटू एच ऊंचाई कितनी है? 15 बराबर में 660। 22 को 2 से गुणा करेंगे 44/7 गुणा आर गुणा 15 बराबर में 660। आर इधर पड़ा है, बाकी सब उधर ट्रांसफर कर देते हैं। 7 में ये उधर जाएगा, गुणा में हो जाएगा और ये 44 और 15 ऊपर है तो ये नीचे आ जाएगा। 22 के पाड़े से ये 2 बार कटेगा और ये 30 बार कटेगा और 2 के पाड़े से 30 कटेगा 15 बार में, 15 से 15 कट गया। आर त्रिज्या हमारी आ गई 7 सेमी। अब हमें क्या निकालना है? इसका आयतन निकालना है। तो इसका आयतन निकालेंगे हम। आयतन का फॉर्मूला क्या होता है? आयतन का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच। तो अब इसमें मान रखते हैं 22/7 आर कितनी निकाली? 7 गुणा 7 गुणा एच ऊंचाई कितनी है? 15। हमने लिखा 15। 7 से 7 कट गया। 22 को 7 से गुणा किया 154 और इसको गुणा करेंगे 15 से, ये आ जाएगा 2310 सेमी क्यूब। ये हमारा प्रश्न हो गया। अगले प्रश्न की बात करते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, एक बेलन का आयतन 30 पाई सेमी क्यूब है तथा इसके आधार का क्षेत्रफल 6 पाई सेमी स्क्वायर है। बेलन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। उसने दिया क्या है? हमें आयतन दिया है। आयतन कितना दिया है? 30 पाई सेमी क्यूब और आधार का क्षेत्रफल दिया है और ऊंचाई पूछ रहा है। यहाँ पे जो बेलन का आयतन है वो पाई आर स्क्वायर एच वाला नहीं लगेगा, यहाँ फॉर्मूला लगेगा आधार का क्षेत्रफल इंटू ऊंचाई। पहले हमने देख क्या रखा है प्रश्न में, वो लिख लेते हैं। आयतन दिया है उसने, आयतन दिया है 30 पाई सेमी क्यूब और आधार का क्षेत्रफल दिया है 6 पाई सेमी स्क्वायर। फॉर्मूला लगाते हैं आयतन का। आयतन का फॉर्मूला कितना होता है? आधार का क्षेत्रफल इंटू ऊंचाई। आधार का क्षेत्रफल उसने दिया है, कितना दिया है? 6 पाई। ऊंचाई उसने दी नहीं है तो हम एस लगा देते हैं। बराबर में आयतन लिखा जाता है। आयतन हमारा कितना है? 30 पाई है आयतन हमारा 30 पाई। बस मान रखा है, कुछ नहीं किया है। आधार का क्षेत्रफल 6 पाई, ऊंचाई की जगह एच लिख दिया और आयतन का 30 पाई। एच यहाँ पड़ा रहेगा, 30 पाई उधर है, ये 6 पाई उधर जाएगा तो बट्टा में हो जाएगा। पाई से पाई कट जाएगा, 6 के पहाड़े में 30 आता है 5 बार में। एच ऊंचाई 5 सेमी हो जाएगी हमारी। ठीक है, ये हमारा प्रश्न कंप्लीट। हमारे 8वें प्रश्न की बात करते हैं। हमारा 8वां प्रश्न है, एक बेलन का आयतन तथा वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्रमशः 1650 घन सेमी और 660 वर्ग सेमी है। बेलन की त्रिज्या और ऊंचाई ज्ञात कीजिए। उसने हमें दिया क्या है? उसने आयतन दिया है। पहले तो आयतन दिया उसने 1650 घन सेमी और वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया है उसने
660 वर्ग सेमी। हम इसको समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं और इसको समीकरण नंबर 2 मान लेते हैं। अब हम लिखते हैं समीकरण 1 में 2 का भाग देने पर समीकरण ये कितना है, आयतन है। आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। इसमें हम भाग देंगे वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का, और वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर एच। बराबर में हम इसका मान रख देते हैं। आयतन का मान है 1650 और वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का है 660। लिखा है इतना। h से h कट गया, पाई से पाई कट गया, एक आर से आर का मान कट गया। और इससे देख लेते हैं, 1 0 से 1 0 कट गया, और ये फिर कटता है 22 के बाद 33 के बारे में, ये कटता है 2 बार में, और ये कटता है 5 बार में। इधर कितना बचा, r बटा में 2, बराबर में इधर ऊपर 5 है और बटा में 2 है, ये आ गया हमारा। अब ये r के बटा में ये उधर जाएगा तो ये गुणा में हो जाएगा, 5 बटा 2 गुणा 2 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ बटा में 2 है, उधर जाते बराबर को उधर जाएगा तो गुणा हो जाएगा, 2 से 2 कट गया। ये हमारी त्रिज्या आ गई 5 सेमी। अब हम रखेंगे r का मान समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखो 2 में रखो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, किसी में भी आप रख के मान निकाल सकते हो। समीकरण 1 कितने क्या है, पाई आर स्क्वायर एच। पाई आर स्क्वायर एच बराबर में 1650, पाई का मान 22 बटा 7, त्रिज्या हमने अभी निकाली थी 5, 5 गुणा 5 गुणा h बराबर में 1650, गुणा कर लेते हैं, 22 का 22 गुणा 5 को 5 से गुणा किया 25 बट्टा में 7 गुणा h बराबर में 1650। h का h पड़ा है 1650, 7 बट्टा में था ये चला गया ऊपर, और ये 22 और 25 गुणा में था ये आ गया नीचे। काटते थे इसको, ये हमारे इसका काटेंगे तो उत्तर आ जाएगा 21 सेमी, यानी इसकी ऊंचाई 21 सेमी, त्रिज्या होगी 5 सेमी और ऊंचाई होगी 21 सेमी। ये हमारा प्रश्न कंप्लीट हो गया। 10वां प्रश्न देख लेते हैं। 10वां प्रश्न है हमारा, 20 मीटर गहरा और 7 मीटर व्यास का एक कुआं खोदा गया, इससे निकली मिट्टी से 22 मीटर इंटू 14 मीटर माप एक चबूतरा बनाया गया, चबूतरे की ऊंचाई ज्ञात करो। यहाँ पर वो एक कुआं खोद रहा है जो गहरा कितना है, यानी कि ये जो गहरा है ये कुएं की ऊंचाई है, ऊंचाई है 20 मीटर, और उसने व्यास दिया है, व्यास है 7 मीटर। हमें पता है कि हमारे प्रश्न में व्यास का कोई काम नहीं होता, त्रिज्या चाहिए। त्रिज्या यानी कि हम 2 का भाग दे देंगे, क्योंकि त्रिज्या होती है वो व्यास की आधी होती है, तो हमारी त्रिज्या हो जाएगी 7 बटा 2 मीटर। अब कुआं खोद के उसकी मिट्टी से चबूतरा बना रहा है, यानी कि कुएं में से जो मिट्टी निकली उसी से चबूतरा बन रहा है, मतलब कुएं का जो आयतन है वो और उस जो मिट्टी के चबूतरे का आयतन है वो समान होगा। तो हम इधर क्या लिखेंगे, कुएं का आयतन, कुएं का आयतन बराबर किसके होगा, चबूतरे का आयतन के, चबूतरे का आयतन। और आपको पता है चबूतरे की लंबाई चौड़ाई दे रखी है, ये जो 22 मीटर है ये लंबाई है, 14 मीटर चौड़ाई है, और ऊंचाई पूछी, यानी कि ये घनाभ है। पिछले वीडियो में हमने किया था घनाभ के आयतन, बस वही फॉर्मूला लगेगा। कुएं का आयतन, कुआं बेलनाकार है तो कुएं के आयतन का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच, और चबूतरे का होता है लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई। मान लेते 22 बटा 7 त्रिज्या, त्रिज्या 7 बटा 2 गुणा 7 बटा 2, ऊंचाई है नहीं, सॉरी ऊंचाई 20 है तो 20 लिख दिया, बराबर में लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, लंबाई हमारी 22 है, चौड़ाई हमारी 14 है, और ऊंचाई हमारे पास में है नहीं। 7 से 7 कट गया, 2 से ये कटा 11 बार में, और 2 से ये कटा 10 बार में, गुणा कर देते, 11 को 7 से गुणा किया 77, 77 को 10 से गुणा किया 770, बराबर में 22 इंटू 14 इंटू एच, ये एच का एच पड़ा है, ये जो 22 और 14 है ये आ जाएगा 770 के बट्टा में, ये इसके बट्टा में आ गया। 11 के बारे में ये 2 बार में, ये आ गया 70 बार में, 14 के बारे में 70 आता है 5 बार में, एच बचा कितना ऊपर 5
और नीचे 2, 5 में 2 का भाग देंगे 2.5 मीटर। जो हमारी चबूतरे की ऊंचाई है वो 2.5 मीटर आ गई। ये हमारा प्रश्न कंप्लीट। आइए इसका 12वां प्रश्न देखते हैं। इसका 12वां प्रश्न है, एक खोखले बेलन की मोटाई 2 सेमी है, इसका भीतरी व्यास 14 सेमी तथा ऊंचाई 26 सेमी है, बेलन के दोनों सिरे खुले हैं, खोखले बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। दिया गया इसने मोटाई दी है, पहली बात तो मोटाई दे रखी है 2 सेमी और भीतरी व्यास यानी अंदर का व्यास है वो 14 सेमी है, तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी? त्रिज्या हो जाएगी 7 सेमी। भीतरी व्यास मिल गया तो हमें और त्रिज्या भी मिल गई 7 सेमी, तो अब बाहर की त्रिज्या निकालनी है हमें। बाहर त्रिज्या मोटाई है वो 2 सेमी है, तो अंदर से 7 सेमी है, तो 2 सेमी इसमें कर देंगे प्लस, तो जो बाहर की त्रिज्या है वो 9 सेमी आ जाएगी। अब फॉर्मूला लगाते हैं खोखले बेलन के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का। खोखले बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, फॉर्मूला क्या होता है इसका? खोखले बेलन के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल था 2 पाई r1 प्लस r2 और h प्लस r1 माइनस r2। यहाँ जो r1 है वो बड़ी वाली त्रिज्या होगी, r2 है वो छोटी वाली त्रिज्या होगी। मान लेते हैं 2 गुणा 22/7 गुणा r1 हमारी बड़ी वाली त्रिज्या यानी 9 प्लस r2 यानी 7। वैसे आगे लिखेंगे h ऊंचाई है 26 प्लस r1 9 माइनस r2 7। 22 दूनी 44/7 गुणा 9 और 7 16, और 9 में से 7 जाएगा 2, 26 से 2 28, 7 के बारे में आता है 4 बार में। 44 को 4 से गुणा करेंगे तो 176, और 176 को 16 से गुणा कर देते हैं। इसका आंसर आ जाएगा 28/16 सेमी स्क्वायर। ये हमारा प्रश्न कंप्लीट हो गया।